क्या आपके बच्चे भी हर काम में टाल मटोल करते हैं, मोबाइल, टीवी और आलस में अपना समय गंवा रहे हैं? तो ये कहानी उनके जीवन में जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता का बीज बो सकती है। देखिए एक छोटे से बच्चे की बड़ी सीख वाली कहानी जो हर बच्चे को समझाएगी कि अपने काम खुद करना ही असली आजादी है। एक छोटे से गांव में एक 10 साल का लड़का रहता था। नाम था दीपक। उसकी दुनिया बड़ी सीधी सादी थी। स्कूल, दोस्तों के साथ खेलना और जब मन करे तब खाना पीना। लेकिन एक चीज थी जो दीपक को बिल्कुल पसंद नहीं थी, घर के काम। जब भी मम्मी कहती दीपक जरा बर्तन धोने में मदद कर दो, वो कहता मम्मी मैं बच्चा हूँ, ये सब मेरा काम नहीं है। जब पापा कहते बेटा जरा पानी भर दो, मोटर चलानी है, वो जवाब देता पापा मुझे होमवर्क करना है, बाद में करूँगा। दीपक को लगता था कि घर के काम बड़ों के होते हैं, बच्चे तो सिर्फ खेलते, खाएं और टीवी देखें। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे दीपक की जिंदगी बदल गई। एक दिन सुबह सुबह दीपक की मम्मी सीढ़ियों से फिसल गई, पैर में मोच आ गई, उठना बैठना मुश्किल हो गया। पापा भी उस दिन शहर गए हुए थे 3 दिन की ट्रेनिंग पर। घर में बस दीपक और उसकी मम्मी थी। दीपक को पहली बार एहसास हुआ मम्मी उठ नहीं पा रही हैं और घर में कोई दूसरा है नहीं। रसोई में बर्तन गंदे थे, सब्जी काटनी थी, कपड़े धुले नहीं थे, मम्मी दर्द से करा रही थी। दीपक ने चुपचाप झाड़ू उठाई, फिर बर्तन धुए, फिर आलू से छीलकर सब्जी बनाई। पहली बार रोटी गोल नहीं बनी, पर मम्मी के चेहरे पर मुस्कान थी। शाम तक दीपक ने घर का सारा काम कर दिया। मम्मी ने कहा बेटा तुमने आज तो जो किया ना वो कोई छोटा बच्चा नहीं करता। दीपक बोला मम्मी मुझे लगा ये मेरा काम नहीं है, लेकिन आज समझ में आया जब अपनी तकलीफ में हो तो उम्र नहीं इंसानियत काम आती है। अगले 3 दिनों में दीपक ने खुद से बहुत कुछ सीखा। समय पर उठकर बिस्तर समेटना, मम्मी की दवा देना, रोटी पकाना, स्कूल से आने के बाद सफाई करना। उसने ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ, बल्कि उसने महसूस किया कि मेरे काम से किसी को आराम मिल रहा है। अब स्कूल में भी टीचर नोटिस करने लगी दीपक पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गया था। जब कोई बच्चा अपना काम छोड़ता दीपक मदद करता। एक दिन क्लास में टीचर ने पूछा जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है? बच्चों ने कई जवाब दिए, लेकिन दीपक ने कहा जब आप बिना कहे वो काम कर लें जो जरूरी हो और किसी का सहारा बन जाए, वही सच्ची जिम्मेदारी है। क्लास में सब तालियां बजाने लगे। 3 दिन बाद जब पापा लौटे तो उन्होंने देखा बेटा बर्तन भी साफ कर चुका था, कपड़े भी सूख रहे थे, मम्मी आराम कर रही थी। पापा ने दीपक को गले लगाकर कहा तू तो मेरा बेटा नहीं, मेरा छोटा दोस्त बन गया है। दीपक की आंखों में चमक थी, लेकिन अब वो मासूमियत के साथ जिम्मेदारी का तेज भी था उसकी आंखों में। अब दीपक में एक और बदलाव आया। वो मोहल्ले में रहने वाले दादाजी को रोज अखबार ला कर देता, नानी को मंदिर छोड़ आता और बूढ़ी अम्मा को सब्जी लाने में मदद करता। उसने जाना बड़ों की सेवा भगवान की पूजा से कम नहीं होती। दीपक अब घर के काम बोझ नहीं आनंद समझकर करता। कपड़े सुखाना ताकि मम्मी खुश हो, किचन में पानी भरना ताकि समय पर खाना बन सके, पापा के जूते पॉलिश करना ताकि सुबह ऑफिस के लिए पापा को देर न हो। उसे अब एहसास था कि हर छोटा काम भी किसी की बड़ी मदद बनता है। दीपक अब केवल एक बच्चा नहीं, वो घर का सहारा, स्कूल की प्रेरणा और समाज का जिम्मेदार नागरिक बन गया। उसकी एक एक आदत अब दूसरों को प्रेरित करती थी। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि छोटे छोटे काम बड़े बदलाव लाते हैं। जिम्मेदारी उम्र देखकर नहीं आती, समझदारी देखकर आती है। घर के काम सेवा है, शर्म की बात नहीं। जो बच्चों को सिखाया जाए वही आगे चलकर उनका स्वभाव बनता है। बड़ों की इज्जत और सेवा अच्छे संस्कार की निशानी है। तो दोस्तों, क्या आप अपने घर की में मम्मी पापा के किसी काम में मदद करते हैं? अगर हाँ, तो आप भी दीपक की तरह जिम्मेदार बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं।